अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये आज हमारे हाथ में मौलाना मौदूदी की एक तकरीर है। दरअसल ये खुतबा 1940 के अंदर 1940 में भारत और पाकिस्तान जब एक हुआ करते थे, तो रियासत कपूरथला में हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों के एक मुश्तरका इज्तिमा के सामने वजूद बारी ताला के बारे में, अल्लाह की ज़ात के बारे में, उस इस दुनिया के सिस्टम के बारे में मौलाना मौदूदी ने एक तकरीर फरमाई, जो कि आज भी अगर आप किसी एथिस्ट के सामने, किसी मुल्हिद के सामने, या जो अल्लाह को नहीं मानता उसके सामने बयान करें, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि अल्लाह वाकई है। तो आइए इस तकरीर का आगाज़ करते हैं। मौलाना मौदूदी ने अल्लाह के बारे में कैसे लोगों को समझाने की कोशिश की, हिंदुओं, सिखों, मुसलमानों, सबको। तो आइए ज़रा सुनिए, फिर हम इस किताबचे का भी तारुफ़ करवाएंगे आखिर के अंदर इंशाल्लाह। जी, तो आप कहते हैं, साहिबो, अगर कोई शख्स आपसे कहे कि बाज़ार में एक दुकान ऐसी है जिसका कोई दुकानदार नहीं है, ना कोई इसमें माल लाने वाला है, ना बेचने वाला है, और ना कोई इसकी रखवाली करता है, दुकान खुद ब खुद चल रही है, खुद ब खुद इसमें माल आ जाता है और खुद ब खुद ख़रीदारों के हाथों फ़रोख्त हो जाता है, तो क्या आप ऐसे शख्स की बात मान लेंगे? क्या आप तस्लीम कर लेंगे कि दुकान में माल लाने वाले के बग़ैर खुद ब खुद भी माल आ सकता है, माल बेचने वाले के बग़ैर खुद ब खुद फ़रोख्त भी हो सकता है, हिफाजत करने वाले के बग़ैर खुद ब खुद चोरी लूट से महफूज भी रह सकता है माल? और अपने दिल से पूछिए, ऐसी बात आप मान सकते हैं कभी? जिसके होश व हवास ठिकाने हों, क्या इसकी अक़ल में ये बात आ सकती है कि कोई दुकान दुनिया में ऐसी भी होगी? क्वेश्चन मार्क। फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स आपसे कहता है कि इस शहर में एक कारखाना है जिसका ना कोई मालिक है, ना इंजीनियर, ना मिस्त्री, सारा कारखाना खुद ब खुद कायम हो गया है, सारी मशीनें खुद ब खुद बन गई हैं और ख़ुद ही सारे पुर्ज़े अपनी अपनी जगह लग गए हैं, खुद ही मशीनें सब चल रही हैं और ख़ुद ही इनमें से अजीब अजीब चीज़ें बन बन के निकल रही हैं। सच बताइए, जो शख्स आपसे ये बात कहेगा, आप हैरत से उसका मुंह तकने लगेंगे और आपको ये शुबा ना होगा कि क्या इसका दिमाग कहीं ख़राब तो नहीं हो गया है? क्या एक पागल के सिवा ऐसी बेहुदा बात कोई कह सकता है? क्वेश्चन मार्क। फिर आगे आपने फरमाया, दूर की मिसाल को छोड़िए, ये बिजली का बल्ब जो आपके सामने जल रहा है, क्या किसी के कहने से आप ये मान सकते हैं रोशनी इस बल्ब में अपने आप से पैदा हो जाती है? ये कुर्सी जो आपके सामने रखी है, क्या किसी बड़े से बड़े फाजिल फ़लसफ़ी के कहने पर भी आप ये बावर कर सकते हैं कि ये खुद ब खुद बन गई है? ये कपड़े जो आपने पहने हुए हैं, क्या किसी अल्लामा दहर के कहने से भी आप ये तस्लीम करने के लिए तैयार हो सकते हैं कि उनको किसी ने नहीं बुना, ये खुद ब खुद बन गए हैं? ये घर जो आपके सामने खड़े हैं, अगर तमाम दुनिया की यूनिवर्सिटियों के प्रोफ़ेसर मिलकर भी आपको यकीन दिलाएँ कि इन घरों को किसी ने नहीं बनाया, बल्कि ये खुद ब खुद बन गए हैं, तो क्या इनके यकीन दिलाने से क्या ऐसी बात या लग़व बात पर आपको यकीन आ जाएगा? ये चंद मिसालें आपके सामने बयान की हैं। रात दिन जिन चीज़ों को आप देखते हैं, इन्हीं में से चंद एक मैंने बयान की हैं। अब गौर कीजिए, एक मामूली सी दुकान के मुतल्लिक जब आपकी अक़ल ये नहीं मान सकती कि वो किस तरह कायम करने के बगैर चल रही है, जब ये एक ज़रा से कारखाने के मुतल्लिक आप ये मानने को तैयार नहीं हो सकते कि वो किसी बनाने वाले के बगैर बन जाएगा और किसी चलाने बगैर वाले के बगैर चलता रहेगा, तो ये सारी ज़मीन और आसमान का ज़बरदस्त कारखाना जो आपके सामने चल रहा है, जिसमें चाँद, सूरज, बड़े-बड़े सितारे घड़ी के पुर्ज़ों की तरह हरकत कर रहे हैं, जिसमें समुद्रों से भापें उठती हैं, भापों से बादल बनते हैं, बादलों को हवाएँ उड़ाकर ज़मीन के कोने-कोने में फैलाती हैं, फिर इनको मुनासिब वक़्त पर ठंड-ढक पहुँचाकर दोबारा से भाप से पानी बनाया जाता है। फिर वो पानी बारिश के कतरों की सूरत में ज़मीन पर गिराया जाता है। फिर इस बारिश की बदौलत मुर्दा ज़मीन के पेट से कैसे या किस तरह-तरह के लहलहाते हुए दरख्त निकाले जाते हैं। किस्म-किस्म के गल्ले, रंग-बरंग के फल और वज़ा-वज़ा के फूल पैदा किए जाते हैं। इस कारखाने के मुतल्लिक आप ये कैसे मान सकते हैं कि ये सब कुछ किसी बनाने वाले के बगैर खुद ब खुद चल रहा है? एक ज़रा-सी कुर्सी, एक गज़ भर कपड़े, एक छोटी-सी दीवार के मुतल्लिक कोई ये कह दे कि ये खुद बनी हैं, तो फ़ौरन आप फ़ैसला कर देंगे कि इसका दिमाग चल गया है। फिर भला उस शख्स के दिमाग की ख़राबी में क्या शक हो सकता है, जो कहता है ज़मीन खुद ब खुद बन गई, जानवर खुद पैदा हो गए, इंसान जैसी हैरत अंगेज़ चीज़ आप से ही या अपने आप बनकर खड़ी हो गई। आदमी का जिस्म जिन अज्जा से मिलकर बनता है,
इन सब को साइंसदानों ने अलग अलग करके देखा तो मालूम हुआ कि कुछ कोयला, कुछ गंधक, कुछ फास्फोरस, कुछ कैल्शियम, कुछ नमक, चंद गैसें, बस ऐसी ही चंद और चीज़ों की मजमूई कीमत चंद रुपयों से ज़्यादा नहीं है। ये चीज़ें जितने जितने वज़न के साथ आदमी के जिस्म में शामिल हैं, इतने ही वज़न के साथ इन्हें ले लीजिए। जिस तरह जी चाहे मिलाकर देख लीजिए, आदमी किसी तरकीब से नहीं बन पाएगा। फिर किस तरह आपकी अकल ये मान सकती है कि इन चंद बेजान चीज़ों से देखता, सुनता, बोलता, चलता फिरता इंसान जो हवाई जहाज़ और रेडियो बनाता है, किसी कारीगर की हिकमत के बगैर खुद ब खुद बन जाता है। कभी आपने गौर किया माँ के पेट की छोटी सी फैक्ट्री में किस तरह आदमी तैयार होता है? बाप की कारस्तानी का इसमें कोई दखल नहीं, माँ की हिकमत का इसमें कोई काम नहीं। एक ज़रा सी थैली में दो कीड़े जो खुर्दबीन के बगैर देखने में भी नहीं आ सकते, नामालूम कब आपस में मिल जाते हैं। माँ के खून से ही इनको ग़ज़ा पहुँचना शुरू हो जाती है। वहीं से लोहा, गंधक, फास्फोरस वगैरह तमाम चीज़ें जिनका मैंने ऊपर ज़िक्र किया, एक ख़ास वज़न, ख़ास निस्बत के साथ वहाँ जमा होकर लोथड़ा बनती हैं। फिर इस लोथड़े में जहाँ आँखें बननी चाहिए वहीं आँखें बनती हैं, जहाँ कान बनने चाहिए वहीं कान बनते हैं, जहाँ दिमाग बनना चाहिए वहाँ दिमाग बनता है, जहाँ दिल बनना चाहिए वहाँ दिल बनता है। हड्डी अपनी जगह पर, गोश्त अपनी जगह पर, गर्ज़ एक एक पुर्ज़ा अपनी अपनी ठीक जगह पर बैठता है। फिर इसमें जान पड़ती है, देखने की ताकत, सुनने की ताकत, चखने और सूंघने की ताकत, बोलने की ताकत, सोचने, समझने और न जाने कितनी बेहिसाब ताकतें इसमें भर दी जाती हैं। इस तरह जब इंसान मुकम्मल हो जाता है तो वो पेट की वही छोटी सी फैक्ट्री से जहाँ 9 महीने तक वो बन रहा था, खुद ज़ोर करके इसे बाहर धकेल देती है, यानी फैक्ट्री। इस फैक्ट्री से एक ही तरह, एक ही तरीके पर लाखों इंसान रोज़ बनकर निकल रहे हैं, मगर हर एक का नमूना जुदा है, शक्ल जुदा है, रंग जुदा, आवाज़ जुदा, क़ुव्वतें, काबिलियतें जुदा, तबीयतें और ख़यालात जुदा, इख़लाक़ और सिफ़ात जुदा जुदा। एक ही माँ के पेट से निकले हुए दो सगे भाई तक एक दूसरे से नहीं मिलते। ये एक करिश्मा है जिसे देखकर अक़ल दंग रह जाती है। इस करिश्मे को देखकर भी जो शख्स ये कहता है ये काम किसी ज़बरदस्त हिकमत वाले का है, हिकमत वाले, इल्म वाले, बेनज़ीर कमालात वाले खुदा के बग़ैर हो रहा है, या हो सकता है यकीनन इसका दिमाग दुरुस्त नहीं जो ऐसी सोच रखता है। इसको अक्लमंद समझना अक़ल की तौहीन करना है। कम अज़ कम मैं तो ऐसे शख्स को काबिल नहीं समझता कि किसी माकूल मसले पर भी इससे गुफ्तगू करूँ, यानी कोई मुल्हिद हो या एथिस्ट हो, उससे मौलाना मौदूदी कहते हैं मुझे समझता नहीं हूँ उसको इस काबिल कि उससे इस किसी इल्मी अक़ली बात के ऊपर बात की जाए। इसके बाद मौलाना ये दरअसल हमने पढ़ा आपके सामने सलामती का रास्ता, ये किताबचा है, बाद में बनाया गया, लेकिन असल में ये 1940 की एक तकरीर है जो कि हिंदू, मुसलमान और दीगर अक़वाम सिखों के सामने मौलाना मौदूदी ने इस निज़ाम क़ुदरत और अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान करने के लिए बयान की, और उन मुल्हिदों का, एथिस्टों का तोड़ भी किया। अच्छा, इसके बाद ये तो अल्लाह का उन्होंने थोड़ा-सा बताया, लोगों के दिमागों को झंझोड़ा। फिर इसके बाद उन्होंने अल्लाह की तौहीद का इसमें बयान किया, ठीक है, कि किस तरीके से एक इदारा हो तो उसका भी एक हेड मास्टर, सिपहसालार, उसका कोई हेड होता है, तो उससे रिलेट करके उनको तौहीद की तरफ दावत दी। फिर इस तौहीद के बाद उन्होंने, मौलाना मौदूदी ने इंसान की तबाही का सबब भी बताया कि क्यों इंसान जो है आज तबाही के दहाने के ऊपर है, क्यों आपस में लड़ाइयाँ और झगड़े और ये चीज़ें चल रही हैं। फिर अपनी हैसियत को भी बताया, ठीक है, कि किस तरीके से इंसान की हैसियत क्या है और वो किस तरह अल्लाह से बगावत के ऊपर उतरता है। फिर ज़ुल्म का भी बताया कि ज़ुल्म की क्या वजह है, इंसान ज़ुल्म क्यों करता है, ठीक है, यानी अल्लाह के होने के बावजूद ये सब चीज़ें क्यों वो कर रहा है, ठीक है, ज़ुल्म की वजह भी बताई। फिर ये भी बताया कि बेइंसाफ़ी की क्या वजह है, ठीक है, और ज़ुल्म और बेइंसाफ़ी के साथ फिर फ़लाह कैसे हासिल की जा सकती है, यानी फ़लाह कैसे हासिल कर सकते हैं, उसकी तरफ भी मौलाना मौदूदी ने ज़ोर दिया। दरअसल ये वो वक्त था जब हिंदू और मुसलमान जो हैं एक समझ लें आज़ादी की कशमकश में थे, 1940 की बात है। फिर इस तरीके से अमन कैसे कायम हो सकता है उसका भी बताया कि किस तरीके से इक़्तिदार के अंदर क्या-क्या ख़राबी हैं जिसकी वजह से अमन कायम नहीं होता। फिर उसके बाद आखिर में आखिरी पार्ट भी हम इसका पढ़ के ख़त्म करना चाहेंगे क्योंकि इसके अंदर भी खुदा से रिलेटेड ही पार्ट है, और एक बहुत ज़बरदस्त शुबा है जो कि अक्सर मुल्हिदों की तरफ से या अक्सर एथिस्टों की तरफ से, एथिस्ट की तरफ से या और लोगों की तरफ से उठाया जाता है अल्लाह के या उसके सिस्टम के हवाले से। तो ये आखिर में हम पढ़ते हैं और इस तकरीर को ख़त्म करते हैं। आपने अपनी तकरीर के आखिर में कहा एक शुबा,
अब मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करने से पहले एक शुबा को साफ़ कर देना ज़रूरी समझता हूँ, जो ग़ालिबन आप में से हर एक के दिल में पैदा हो रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि जब खुदा की हुकूमत इतनी ज़बरदस्त है कि ख़ाक के एक ज़र्रे से लेकर चाँद और सूरज तक हर चीज़ इसके काबू में है, जब इंसान इसकी हुकूमत में महज़ एक रैयत की हैसियत रखता है, तो आखिर ये मुमकिन किस तरह हो सकता है कि इंसान इसकी हुकूमत में यानी अल्लाह की हुकूमत में के ख़िलाफ़ बगावत करे और ख़ुद अपनी बादशाही का ऐलान करके इसकी रइयत पर अपना कानून चलाए, यानी इसके लोगों पे अपना इंसानी कानून चलाए। क्यों नहीं? खुदा इसका हाथ पकड़ लेता। यानी ये लोग कहते हैं अगर ऐसा ज़ुल्म हो रहा है तो खुदा इसको पकड़ता क्यों नहीं है? क्यों इसे सज़ा नहीं देता? इस सवाल का यानी ये सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं आपको एक सीधी-सी मिसाल से दूँगा। फ़र्ज़ कीजिए एक बादशाह किसी शख़्स को अपने मुल्क के किसी ज़िले का अफ़सर बना देता है। बनाकर मुल्क बादशाह ही का है, रैयत भी इसी की है। रेल, टेलीफ़ोन तार, फ़ौज और दूसरी तमाम क़ुव्वतें भी बादशाह ही के हाथ में हैं। बादशाह की सल्तनत उस ज़िला के चारों तरफ इसी तरह छाई हुई है। उस ज़िले का अफ़सर उसके मुकाबले में बिल्कुल आजिज़ है। यानी अल्लाह के हिसाब से, यानी बादशाह के हिसाब से यहाँ बताया जा रहा है कि वो ज़िले का अफ़सर है, लेकिन वो बादशाह के हिसाब से बिल्कुल आजिज़ है। अगर बादशाह चाहे तो इसको पूरी तरह मजबूर कर सकता है कि इसके हुक्म से बाल बराबर मुँह ना मोड़ सके, लेकिन बादशाह इस अफ़सर की अक़ल का, इसके ज़र्फ़ का और इसकी लियाक़त का इम्तिहान लेना चाहता है। इसलिए वो इस पर से अपनी तमाम गिरफ़्त जो है वो ढीली कर देता है। इसे वो अपने ऊपर कोई बालातर इक़्तिदार महसूस नहीं होता, यानी जो अफ़सर है उसको लगता है मेरे ऊपर कोई है ही नहीं। अब अगर वो अफ़सर अक़लमंद, नमक हलाल, फ़र्शनास और वफ़ादार है, तो इस ढीली गिरफ़्त के बावजूद अपने आप को रैयत और मुलाज़िम ही समझता रहेगा। बादशाह के मुल्क में उसी के कानून के मुताबिक हुकूमत करेगा और जो इख्तियारात बादशाह ने उसे दिए हैं, उन्हें खुद बादशाह की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करता रहेगा। इस वफ़ादाराना तर्ज़ अमल से इसकी अहलियत साबित होगी और बादशाह इसे ज़्यादा बुलंद मर्तबों के काबिल पाकर तरक्कियों पर तरक्कियाँ देता चला जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए एक अफ़सर बेवकूफ़, नमक हराम, कम ज़र्फ़ और शरीर है और रैयत के वो लोग जो इस ज़िले में रहते हैं जाहिल, बुज़दिल और नादान हैं, अपने ऊपर सल्तनत की गिरफ्त ढीली पाकर वो बगावत पर आमादा हो जाता है। यानी वो अफ़सर, उसके दिमाग में खुद मुख्तारी की हवा भर जाती है। वो खुद अपने आप को ज़िले का मालिक समझकर खुद सराना हुकूमत करने लगता है और जाहिल रइयत के, यानी जो उसके नीचे मातहत हैं, वो जाहिल रइयत के लोगों को महज़ ये देख कर के उसकी खुद मुख्ताराना हुकूमत तस्लीम कर लेते हैं कि तनख्वाह ये देता है, पुलिस इसके पास है, अदालतें इसके हाथ में हैं, जेल की हथकड़ियाँ और फांसी के तख्ते इसके कब्ज़े में हैं, वो हमारी किस्मत बनाने या बिगाड़ने के इख्तियारात ये रखता है। यानी बादशाह के नीचे जो अफ़सर है उसके हाथ में सारा कुछ। तो बादशाह इस अंधी रइयत और उस बागी अफ़सर दोनों के इस तर्ज़ अमल को देखता है, चाहे तो फ़ौरन पकड़ ले और ऐसी सज़ा दे कि होश ठिकाने ना रहे, मगर वो इस हाकिम ज़िला को और इसकी रइयत दोनों को पूरी तरह उनकी आज़माइश करना चाहता है। इसलिए वो नहायत तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ इन्हें ढील देता चला जाता है, ताकि जितनी नालायकियाँ और उनके अंदर भरी हुई हैं पूरी तरह ज़ाहिर हो जाएँ। इसकी ताकत इतनी ज़बरदस्त है कि इसे इस बात का खौफ ही नहीं है कि ये अफ़सर कभी ज़ोर पकड़ कर उसका तख्त छीन लेगा। ठीक है, यानी उसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो तख्त भी छीन ले बादशाह का, जो ज़िले का अफ़सर है। इससे इसे इस बात का कोई अंदेशा नहीं है कि ये बागी और नमक हराम लोग इसकी गिरफ्त से निकल कर कहीं भाग भी जाएंगे। इसलिए इसे जल्दबाजी के साथ फैसला कर देने की कोई ज़रूरत नहीं। वो साला साल तक ढील देता रहता है, यहाँ तक कि जब ये लोग अपनी पूरी खबासत का इजहार कर चुके होते हैं और कोई कसर इसके इजहार में बाकी नहीं रहती, तब वो एक रोज़ अपना अजाब इन पर भेजता है। और वो ऐसा वक्त होता है कि कोई तदबीर उस वक्त उसके अजाब से, यानी बादशाह के अजाब से उनको बचा नहीं सकती। साहिबो, मैं और आप खुदा के बनाए हुए ये अफ़सर सब के सब इसी आज़माइश में मुब्तला हैं। हमारी अक़ल का, हमारे ज़र्फ़ का, हमारी फ़र्ज़ शनासी का, हमारी वफ़ादारी का सख्त इम्तिहान हो रहा है। अब हम में से हर शख्स को खुद अपना फ़ैसला करना है कि वो अपने असली बादशाह यानी अल्लाह का नमक हलाल अफ़सर है या रैयत बनना पसंद करता है या नमक हराम। मैंने अपनी जगह नमक हलाली का फ़ैसला किया है। मैं हर उस शख्स से बागी हूँ जो खुदा से बागी है। आप अपने फ़ैसले में मुख्तार हैं, चाहे ये रास्ता इख्तियार करें या वो रास्ता यानी बागी वाला। एक तरफ वो नुकसानात और वो फ़ायदे हैं जो खुदा के ये बागी मुलाजिम पहुँचा सकते हैं, दूसरी तरफ वो फ़ायदे हैं जो खुदा खुद पहुँचा सकता है। दोनों में से आप जिसका इंतखाब करना चाहें कर सकते हैं। तो ये मौलाना मौदूदी ने सलामती का रास्ता एक तकरीर के अंदर ये बातें इरशाद फरमाई कि अल्लाह ताला के बागी बनकर हमें रहना है
یا اللہ تعالیٰ کے ہمیں رعیت بن کے اس کے آرڈرز کو فالو کرتے ہوئے اس کے نظام کے اندر رہنا ہے۔ اب ہماری مرضی ہے، اللہ نے ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے، جب عذاب کا وقت آئے گا تو اللہ ہمیں پکڑ لے گا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ سے دعا ہے جو لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر الحاد، ایتھسٹ، اس طرح کی چیزیں پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کی تحریریں پڑھنے والا اور ان کو سمجھ کے اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اور مولانا مودودی کے اوپر بھی اللہ کریم کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔